झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस छोटे से वीडियो क्लिप में जो हम बना रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग का काम यानी क्या होता है। तो उस क्लिप का ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो समझा होगा कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैं वहाँ पर कैसे गया था, मुझे बुलाने वाला कौन था, कौन कौन लोग बुलाते हैं ये आप समझ गए होंगे। तो दूसरे पार्ट में भी हम ये स्टार्ट करने वाले हैं कि वहाँ जाने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ और शुरू मेरा फर्स्ट स्टेप कैसे हुआ। जैसे मैं वहाँ पे गया तो मेरे से क्या करवाया गया, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। हो सके तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आप सबको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो गाइज, हम पार्ट 2 में जो बता रहे हैं, गाइज मैं वहाँ पे 10 दिन बाद पहुँचा। 10 दिन में कहीं और था, जाने में लेट हुआ। 10 दिन टिकट नहीं मिल रहा था। मैं जब वहाँ पे 10 दिन बाद पहुँचा, मेरे साथ मैं मेरे भैया गया और जिसने मुझे बुलाया था वो वहीं पर था और उसके साथ एक और बंदा था। हम चारों लोग एक ऑफिस में गए। वहाँ पे 2-3 रूम का एक ऑफिस था जिसमें एक बड़ा सा हॉल था। जाने के बाद मेरे से कहा गया कि आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको सही क्वेश्चन का आंसर देना है। तो मेरे से जब मैं इंटरव्यू रूम में गया तो मेरे से 10 क्वेश्चन पूछे गए जिसमें से मैंने 7 से 8 क्वेश्चन का आंसर सही दिया था। देने के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो सब कोई खुश हो गया कि भाई बढ़िया जॉब मिलेगा। सिलेक्शन हुआ है तो मैं बाहर आया तो जिसने मुझे बुलाया था उसने कहा कि भाई अब तेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे पार्टी चाहिए। कहा ठीक है भाई, चल पार्टी लेते हैं, खाते पीते हैं। एक होटल में गए, बढ़िया से नाश्ता किए। करने के बाद मैं नाश्ता करा रहा था, मैं सोच रहा था चलो नौकरी लग गई, जॉब बढ़िया लग गया, नाश्ता हुआ, पार्टी हुआ, मस्त। मुझे क्या पता था इससे आगे भी बहुत बड़ा पार्टी देना है, मुझे ये नहीं पता था। गाइस मैं रूम पे गया, मेरा भैया उसी दिन चला गया शाम को। मैं मुझे जो बुलाया था, मेरे साथ एक और था जो उसके साथ था, वो तीनों लोग रूम पे गए। वहाँ पे गाइस एक 12x15 का रूम था, 12x15, जिसमें 3 लोग हम केवल थे। मैं ये सोचकर बहुत खुश हुआ, इतने बड़े रूम में हम और ये एक और लड़का, बस केवल 3 लोग रहेंगे तो एकदम ऐसे रहेंगे, आराम से सोएंगे, खाएंगे पिएंगे, वो भी खाना मिलेगा, बनाना भी नहीं है। बहुत खुश था। लेकिन मुझे असल में यह पता नहीं था जो ऊपर वाला रूम है उसमें एक रूम में 15 लोग भरे हुए हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग गाइस यही होता है, आपको पहला नंबर तो झूठ का सहारा लेंगे। झूठ का सहारा लेते हैं, आपको बुलाते हैं, वहां पे आपको 15 दिन रखेंगे, आपसे ऐसे ऐसे बात कहेंगे, आपको इतना घुमा कर बताएंगे। आप कुछ भी क्वेश्चन उनसे पूछिएगा वो घुमा देंगे, बात को ही घुमा देंगे। आपको सीधा डिटेल में समझिए कि वो सीधा सीधी बात बताते ही नहीं है। यह काम किया 15 दिन तक। मैं तो बहुत खुश था। करने के बाद मैंने 2 दिन पूरा मोबाइल रेल पे चलाया। 2-3 दिन फिर उसके बाद एक सर आया, साला मेरे से भी छोटा था। वो कह रहे आपका साइकोलॉजी क्लास होगा। मैं कहा मुझे साला यहाँ पे लैपटॉप कंप्यूटर सिखाने के लिए बुलाए हैं, आप सीख जाइएगा तो आपका अच्छा जॉब लगेगा, बिलिंग करना है मेडिसिन का। मैं तो ये सोच के गया था कि 15 दिन ट्रेनिंग मिलेगा, फिर बिलिंग भी करने में अच्छा से लैपटॉप कंप्यूटर जो भी मिलेगा वो सीख जाऊंगा। लेकिन वहां पे जाने के बाद साला साइकोलॉजी, एसबीपी ये सब क्लास देने लगे। ऐसे ये 15 क्लास आपको दिख रही होंगी, इन्हीं 15 क्लास को वहां तक 15 दिन का ट्रेनिंग बोला जाता है। आपको बारी बारी से एक क्लास दिया जाता है। मैं 2 क्लास तो रूम पर लिया, बाकी सारा क्लास सेंटर जाते थे लेने के लिए। रूम से समझिए वो सेंटर लमसम 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। वही पैदल रोज जाना। समझिए कि 15 दिन कहते हैं 15 दिन ट्रेनिंग होगा, लेकिन असल में वो जब तक आप रहिएगा रोज ट्रेनिंग है, रोज वही एक ही क्लास को बार बार दिया जाता है। मुझे ये नहीं समझ में आता, उस साला लेकर पागल हो जाएगा, एक एक क्लास को बार बार देते हैं। कैसे वो लोग रहता है वहां पे, हमको ही ना समझ में आता है। घर आया दिया क्लास साइकोलॉजी में बताने लगा, सोच ये वो है, बहुत कुछ बताया। कुछ सब दिमाग के ऊपर से पार हो रहा था, लेकिन कॉपी में लिख रहे थे। एक दिया था कॉपी, उसके में से छाप रहे थे। अरे हमारा तो बचपने से आता, मैट्रिक का पेपर छापिए कब पार हुए, ये छाप लेंगे। छाप के पार, छाप के लिखे इसको। लिखने के बाद हमसे बोला गया कि आपका जो 15 क्लास है आपको इसको याद करना है, आपको इसको समझना है कि आप दूसरे को समझा पाइए। इतना बेहतरीन तरीके से मैं समझ रहा था, याद कर रहा था क्लास को। समझ लीजिए 15 क्लास हुआ था, 15 क्लास में से
मैंने पूरा पूरा समझ लिया, पूरा बढ़िया से याद कर लिया था। अब मैं किसी को समझा भी सकता था। कह रहे थे कि अगर आप इसको बढ़िया से याद कर लेते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी में से, अगर आप जितना बढ़िया ही उसका आंसर दीजिएगा, आपको उस हिसाब से आपको पोस्ट दिया जाएगा, आपको सैलरी ही बढ़ाई जाएगी, उस हिसाब से रहेगा। मैं समझ लीजिए मैंने मैट्रिक का सिलेबस उतने बढ़िया से नहीं पढ़ा था जिस हिसाब से मैंने इसको याद किया था। लेकिन क्या हुआ अंत में, जब मेरा 15 दिन का ट्रेनिंग हुआ, ये जो आप क्लास में देखे हैं 15 दिन की ट्रेनिंग, जो 15 क्लास है, असल में उसमें से कुछ मीटिंग है, कुछ समझाने वाला है, कुछ अलग अलग तरीका से है, कुछ दवाइयों के बारे में भी है, कुछ कंपनी के बारे में भी है, कौन कंपनी में क्या है ये सब भी बताया गया कुछ इसी में से। लेकिन मुझसे मैं तो पढ़ रहा था कि अगर मेरे से कोई पूछेगा मैं बढ़िया से बता दूंगा। अगर मेरे से कोई भी पूछता था मैं तो पूरा श्योर था कि मैं किसी को भी समझा सकता हूँ। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, 15 दिन जैसे ही बीता, 15 से 16 17 दिन जैसे ही हुआ, मेरे को एक बंदा आया, कह रहा है कि चलिए अब आपका फ्यूचर क्लियर होगा। फ्यूचर क्लियर यानी कि आपको समझाया जाएगा कि आपको काम क्या यहाँ पर करना है। मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे काम की भी जरूरत है। मैं तो सोच रहा था जितनी जल्दी हो सके मुझे काम दिया जाए, क्योंकि आप तो बैठने तो गए नहीं है। कोई कहा है आपको कि 18-19 हजार रुपये मंथली दिया जाएगा, केवल लैपटॉप कंप्यूटर पे बिलिंग करना है, मेडिसिन का आगे भेजना है, उसी का आपको मंथली इनकम 18 से 19 हजार होगा। मैं खुश था कि इस हिसाब से मुझे 18 से 19 हजार, घर पे भी ऐसे ही पड़ा था, यहाँ पे 18-19 हजार मिल जा रहा है। जब 17 दिन जो लिया कर गया फ्यूचर क्लियर करने, एक रूम में लेकर गए, ले जाने के बाद मुझे समझाया गया कि आपको, समझ लीजिए मैं जब उनसे पूछता था ना, ऐसे ही जब सेंटर पे जाता था क्लास करने के लिए कि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है ना, तो पता है उन लोगों को बताने का तरीका ही अलग होता था। बात को ऐसे घुमाते थे, आप समझ लीजिए, आप विश्वास ही नहीं कर सकते कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ। 15 दिन से पहले मैं जब पूछता तो कहते थे अच्छा आप ही बताइए कौन नहीं जुड़ा हुआ है, यही कहते हैं। एक माँ बाप जुड़ते हैं तो बच्चा होता है, एक एम्प्लॉय मालिक से जुड़ता है तो आगे का काम होता है, ऐसा ऐसा बात बताते थे ना, मुझे भरोसा नहीं था ये नेटवर्क मार्केटिंग है। मैं करने लगा काम, करते करते जब मेरा फ्यूचर क्लियर होने की बारी आई, जब मैं गया तो मुझसे क्या कह रहा है, एक सर थे, वो कह रहे कि जिस तरह से आपको आपके अपलाइन और डाउनलाइन का, इसमें मेन योगदान यही होता है अपलाइन डाउनलाइन, जिस तरह से आपके अपलाइन ने आपको बुलाया है, उसके नीचे आप डाउनलाइन हो, आप मतलब कि उसके नीचे अंडर में काम कर रहे हो, उसी तरह से आपको भी अपने अंडर में काम करवाना है। तो इसका साफ साफ जाहिर मतलब निकलता है कि आपको भी उसी तरह से, जिस तरह से आपको आदमी को बुलाया गया, आपको बुलाया गया है, उसी तरह से दूसरे को भी बुलाकर अपने नीचे काम करवाना है। मैं तो कुछ समझा नहीं, मैं समझा कि अगर किसी को बुलाना है ठीक है बुलाएंगे, लेकिन और भी कोई तो काम होगा। लैपटॉप मतलब कहा है कोई कि लैपटॉप मेडिसिन का काम दिया जाएगा, वैसा तो कोई काम होगा। मैं उतना जोर नहीं दिया, फिर बाहर आया, जो मेरे को बुलाया था मैंने कहा कि इसका काम क्या है। तू कहा कि जिस तरीका से हम लोग देखे, हम बिहारी हैं, बिहारी रोहतास भोजपुरी ज्यादा यूज करते हैं। वो मेरे भैया का दोस्त था तो भोजपुरी में ही बात करते थे, तो कह जे तरीका से हम तोहरा के बुलाई लेबे, जो चीज कह के उहे तरीका से तोहरा दूसरा के बुलाए के बाद, मेरा समझ लीजिए मेरा माथा घूम गया। मैं उसको गाली समझ लीजिए इतना आ रहा था मन में, लेकिन उसको दे नहीं रहा था। उसके बाद मैंने भैया के पास फोन किया, तो भैया देख ऐसे ऐसा काम कर रहे हैं, मैं नहीं करूँगा। तो भैया उससे बात किया कि तुमने मुझको कहा कि लैपटॉप मेडिसिन का काम है, ऑफिस में काम है, तुम उसको ये करवा रहे हो। तो पता नहीं भैया से क्या बात किए, मैं वो कह रहे कि तुमको काम नहीं करना है, तुम बस यहाँ पे रहो, काम हम लोग करेंगे, तुम्हारा काम हम करेंगे। ठीक है, रहने में क्या जा रहा है। तो मेन बात पता है, मैं वहाँ रहने का तो रह रहा था, लेकिन वो कह रहे हैं ना, एक होता है देखिए फॉलो अप भी होता है। फॉलो अप अगर आपके नीचे मतलब कोई भी किसी को बुला रहा है तो 15 दिन अगर उसको रख रहे हैं तो 15 दिन तक उसको तो बताना नहीं है कि आप काम क्या हो रहा है, उसको किसी तरह से घुमाना है, गोल गोल घुमाना है कि आपको उसको पता ना चले कि हम काम क्या करते हैं। समझ जाइए। जो भी आता था मेरे को कहते थे कि तुम इसके साथ रहो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसको पता नहीं चलना चाहिए काम क्या होता है। मुझे यही खराब लगता है, अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और मुझे झूठ बोलना थोड़ा अजीब लगता है, तो मैं उससे झूठ बोलना ही पड़ता था। मैं क्या करूँ, नहीं बोलूँगा तो इन लोग बोलने लगेंगे मुझे,
मैं किसी तरह से हैंडल करता था, लेकिन मैं थोड़ा रोमांटिक बात कर लेता था जिससे वो लोग भी खुश रहते थे। काम क्या होता था, जैसे कि हम लोग का उन लोग का ना हिसाब ही अलग होता था। हम लोग का जैसे कि सुबह 8 बजे से लेके 12-1 बजे तक काम करते हैं, 1 घंटा लंच करते हैं 1 से 2, फिर उसके बाद 6 बजे तक काम करते हैं। लेकिन उन लोग का अलग था, वो दिन भर आराम, 1 से 2 काम, फिर दिन भर आराम, 6 से 8-9 काम, यही करते हैं। 1 घंटा